दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होने वाली है, लेकिन हम समय से पहले आपको अपना अनुमान बताने जा रहे हैं। हर चुनाव में कुछ सीटें ऐसी होती है जहां मतगणना के अंतिम दौर तक भी सस्पेंस बना रहता है। हरियाणा में इस बार कुछ सीटों पर ऐसी संभावना है। 4 सीटों के परिणाम लगभग स्पष्ट माने जा रहे हैं। इनमें गुड़गांव व करनाल से भारतीय जनता पार्टी और रोहतक व सिरसा से कांग्रेस की जीत की संभावना है। फरीदाबाद में भाजपा और सोनीपत में कांग्रेस नजदीकी मुकाबले में बाजी मार सकती है, लेकिन परिणाम हमारी संभावना से उलट भी हो सकते हैं। शेष 4 सीटों अंबाला, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ व कुरुक्षेत्र में कांटे की टक्कर है। अब हर सीट की अलग अलग थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले गुड़गांव की बात। गुड़गांव में भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह छठी बार संसद में पहुंच सकते हैं। उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। राज बब्बर ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत उनसे दूर रह सकती है। रोहतक में कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र में अच्छा सुधार किया है। मतदान से एक दिन पहले तक हम मान रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट पर लगभग 40,000 मतों से पीछे रह जाएंगे, लेकिन बाद में छनकर बाहर आ रही सूचनाओं का सार यह है कि दीपेंद्र कोसली में अगर पीछे भी रहेंगे तो अधिकतम 20,000 के आसपास। रोहतक लोकसभा में उनकी जीत इस बार तय मानी जा रही है। वह कोसली हार कर भी रोहतक व झज्जर जिलों से अच्छी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को अभी भी रोहतक जीतने की उम्मीद बनी हुई है, मगर हमें उनकी उम्मीद टूटती दिख रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ में मामला पेचीदा है। 50+ में रावदान सिंह भी रह सकते हैं और चौधरी धर्मवीर भी। हमने अपनी पहली रिपोर्ट में भाजपा के चौधरी धर्मवीर सिंह को 52 व कांग्रेस के रावदान सिंह को 48 अंक दिए थे, लेकिन अब हम सुधार के साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। दान सिंह भी 50+ रह सकते हैं। हिसार में कांग्रेस के जयप्रकाश उर्फ जेपी व भाजपा के रणजीत चौटाला भी बराबरी के पहलवान हैं। ईवीएम से ही दोनों की हार जीत का फैसला होगा, क्योंकि यहाँ कांटे का मुकाबला है। सिरसा का मामला स्पष्ट सा है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी सैलजा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर से आगे दिख रही है। उनकी जीत पर संशय हमें नहीं लग रहा है। अंबाला में भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया और कांग्रेस के वरुण मुलाना के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, भाजपा भी जीत सकती है। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। उनकी जीत हम तय मान रहे हैं। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन बड़े कद के मनोहर लाल के आगे उनका चुनाव जीत की ओर बढ़ता नहीं दिख रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। जीत किसी को भी नसीब हो सकती है। सोनीपत में कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी और भाजपा के मोहनलाल बड़ोली के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। हमें अगर अनुमान लगाना हो, हमें अगर गैस करनी हो, तो हम यह सीट कांग्रेस को जाती हुई देख रहे हैं। इसी तरह फरीदाबाद सीट पर भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर व कांग्रेस के महेंद्र प्रताप के बीच कड़ी टक्कर है। अगर हमें इसमें 50+ का नाम बताना हो तो हम झिझक के साथ कृष्णपाल गुर्जर का नाम लेंगे। झिझक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेसी महेंद्र प्रताप की जीत मान रहे हैं। हमें भी उनकी जीत पर हैरत नहीं होगी। आपने हर सीट के समीकरण समझ लिए होंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस बार भाजपा को हरियाणा में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर किसी वजह से सीटों में अधिक नुकसान नहीं हुआ तो वोटों में तो भारी नुकसान होना तय दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच बराबरी की टक्कर है। मामला 5-5 सीटों का भी रह सकता है और किसी भी तरफ 6-4 या 7-3 का भी हो सकता है। साइलेंट वोटरों के कारण अगर कांग्रेस की ओर अंडर करंट रहा तो भाजपा 2 सीटों पर सिमट सकती है। और इसके विपरीत यदि अंदर खाने मोदी मैजिक चला और केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करके गरीब मतदाता की उंगली आगे बढ़ी और मनोहर लाल का बिना खर्ची बिना पर्ची का नौकरी देने का नारा चला, तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर सिमट सकती है। वैसे हमें एक बात तय दिख रही है, इस बार 10 का दम दूर दूर तक नहीं है। भाजपा का दम फूलता दिख रहा है। भाजपा ने 6 या 6 से अधिक सीटें जीतने का चमत्कार दिखाया भी, तो मामूली अंतर से ऐसा संभव हो पाएगा। इस बार लोकसभा के परिणाम से हरियाणा के मतदाताओं को विधानसभा का रास्ता भी सामने नजर आ जाएगा, क्योंकि कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हम चाहते तो कांटे की टक्कर वाली सीटों में एक एक नाम ले सकते थे। बात सही साबित होने पर गाल बजाकर कह सकते थे कि हमने पहले ही ये बताया था, लेकिन हमने आपको वही बताया है जो फील्ड में हमें मतदाताओं ने बताया है, और जितना एक पत्रकार को अपने दायरे में रहकर बताना चाहिए उतना ही हमने आपको बताया है।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।